बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ बीफ टिक्का बोटी, जो बरबीक्यू भी कहते हैं इसको। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, दही डाल देती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 2 किलो गोश्त है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान रेसिपी है। लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, एक तकरीबन बड़ा वाला नींबू था ये। और ये है मसाले जो चम्मच में पड़ा है। ये टिक्का बोटी मसाला है, 1 टीस्पून भर के हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, अजवाइन आधी टीस्पून, और हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि ये भी मिर्चें हैं और ये भी मिर्चें हैं, तो ज़्यादा मिर्चें मैं नहीं डालूंगी। कब ज़्यादा आप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ये है नमक हस्बे जायका। गरम मसाला बनू का खास मसाला है हमारा, जो हम पुलाव में डालते हैं। ये 1 टेबलस्पून, और ये है 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मैं डालूंगी इसमें। और ये बहुत नरम टिक्का बोटी बनेंगे इंशाल्लाह हमारे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको, या 2 घंटे के लिए, जितना टाइम हो आप रख सकते हो, मतलब फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है। तो मैं इसको अच्छी से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। फ्रिज से मैंने निकाला इसको, 2 घंटे के लिए मैंने रखा था बीफ। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में मैं 2 गिलास या 2.5 गिलास पानी डालूंगी, 2 गिलास तकरीबन। और जो मसाला है वो इसी में ऐड होगा। थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी डालना है मैंने इसमें पानी, ताकि जो हमारा गोश्त है वो सख्त ना हो। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करूंगी 10 मिनट के लिए। जब इसकी सीटी शुरू हो जाए तब मैं मिलती हूँ। जो प्रेशर कुकर है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं 8 मिनट के बाद मिलती हूँ। प्रेशर कुकर जब मैंने खोला तो उसमें थोड़ा सा पानी था, उसको भी ऐसे ही मैंने खुश्क कर लिया, ये देख सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी में मैं ये प्रेशर कुकर वाला जो है गोश्त वो डालूंगी। अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनूंगी। ये टिक्का बोटी है बीफ का, तो थोड़ा सा ऑयल लगता है इसमें।
1-2 मिनट इसको अच्छी तरह भुनना है। आप लोग देख सकते हो इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है और ये बहुत नरम है। देखिए चिमटा मेरा ये देखें तो टूट गया है। अब मैं इसको कोयले का दम दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। छोटी सी कटोरी इसके दरमियान में रख ली और कोयला भी रखा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, ये देखें, और बंद कर दूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए धुआं, इसको अच्छी तरह, इसका जो जायका होता है वो बिल्कुल बारबेक्यू की तरह होता है, इसलिए इसको बीफ टिक्का कहते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई करें और किचन विद गुलमीना को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। ये देखें बिल्कुल टिक्का रोटी बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग भी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।